लेकिन आते हैं एक और बड़ी खबर की ओर और बात करते हैं पड़ोसी रियासत नेपाल की, जहां पर मुसलसल जदोजहद एक शुरू हो गई थी नौजवानों की तरफ से, क्योंकि सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। और अब इतलात और खबर यह है कि नेपाल की हुकूमत ने जो सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी थी उसे रात देर के दोबारा से हटा दिया गया है। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और यह कह दिया गया था कि आपने यहां पर रजिस्टर होकर इस्तेमाल करना है। लेकिन जेन ज़ी मार्च यानी जो नौजवान जिनके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट से फैसिलिटियाँ हैं और तमाम टेक्नोलॉजी को जानते हैं, वो सड़कों पर निकल आए और उसके नतीजे में कल पूरे दिन हमने देखा कि नेपाल के अंदर 19 लोगों की मौत हुई, 300 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए जब नेपाली अफवाज की तरफ से फायरिंग की गई। तब जब वो पेशकदमी कर रहे थे पार्लियामेंट, नेपाल के पार्लियामेंट की ओर, नेपाल के बादशाह के रिहायशी मकान की ओर, जब ये एहतजाजी मार्च जा रहा था तो उसी वक्त ये फायरिंग हुई है। और इस जेन ज़ी प्रोटेस्ट के दौरान काठमांडू के अंदर 19 लोगों की हलाकत हुई है। ताहम वज़ीर दाखिला रमेश लखार जो है उन्होंने कल इन हलाकतों के बाद इस्तीफ़ा भी दे दिया है। नेपाली आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया है पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स और मुख्तलिफ रास्तों पर भी। लेकिन सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब पर पाबंदी हटाकर उसे दोबारा से बहाल कर दिया है। जो रियासती वज़ीर नेपाल के हैं उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि पृथ्वी शोभा, उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इस पाबंदी को वापस हटा लिया गया है और अक्रॉस द नेपाल इस वक्त सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में। यानी कुल मिलाकर नौजवान सड़कों पर आए, चंद घंटों का एहतजाज हुआ, हुकूमत ने कार्रवाई की, 19 लोगों की हिलाकत हुई, 300 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए जो काठमांडू के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर है। लेकिन रात देर गई इन एहतजाजों के बीच नेपाली हुकूमत को यह फैसला लेना पड़ा कि वो जो पाबंदी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब पर थी उसे वापस ले लिया गया और आज सुबह से दोबारा ये चीज़ें यहाँ पर बहाल होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन नौजवानों का एहतजाज अभी भी यहाँ पर है कि जिस तरीके से पुलिस ने यानी नेपाली अफवाज ने गोली चलाई वो सरीहन खिलाफ वर्जी। तस्वीरें आपके सामने नेपाल की है कल पूरे दिन की, जहाँ पर एहतजाज हो रहा था, नेपाली अफवाज की तरफ से डायरेक्ट फायर किया गया। ताहम काठमांडू के अस्पतालों के अंदर इस वक्त हाई अलर्ट कर दिया गया क्योंकि जख्मियों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। इस बीच नेपाल के साथ लगने वाली जितनी भी सरहदें भारत की हैं वहां पर भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात नेपाल की हो रही थी। फिलहाल पुरतशद्दुद मुजाहिरे जारी है, वहाँ के वज़ीर दाखिला है उन्होंने फिलहाल इस्तीफ़ा भी दे दिया।